3 छात्र की मृत्यु हो गई वहाँ पर, कितनी दुखद बात है ये। तो दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सावधानी बरतना जरूरी है। अगर ये बड़े बड़े टीचर, अगर छात्र आपके पास आए तो छात्र, एक टीचर के लिए उसका छात्र बेटा बेटी के समान होता है, भाई बहन के समान होता है, तो उसकी ज़िंदगी की सुरक्षा भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर किसी कोचिंग में ऐसी फॉल्ट पाई जाती है तो उसको मरम्मत कराई जानी चाहिए, और अगर मरम्मत की स्थिति में नहीं हो तो वहाँ से कोचिंग को शिफ्ट करके कहीं और लेके जाना चाहिए। आखिर स्टूडेंट की ज़िंदगी इतनी सस्ती तो है नहीं। क्वेश्चन बांटने में लेट हो गया था तो वहाँ के लोगों को ग्रेस मार्किंग, फिर तो अगले बार से धंधा बन जाएगा। पहले तो पेपर लीक में छात्र की जिंदगी बर्बाद, वैकेंसी पहले की तरह नहीं आ रही है, और जो भी दोषी आते हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे बिल्डिंग गिरने का मामला हो, उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे सरकार करे चाहे कोर्ट करे। दिल्ली में जो विद्यार्थियों के साथ जो हुआ, उस घटना के बाद जो है लगभग सभी राज्य के जो प्रशासन है वो एक्शन पे आ चुके हैं। साथ में बिहार के भी जो प्रशासन है वो एक्टिव हो चुकी है अब इसको लेकर के कि किसी भी स्टूडेंट के साथ अब ऐसा ना हो। जो बेसमेंट वाला जो घटना हुई थी उसको लेकर के सभी लोग जो है विरोध में कर रहे हैं। हर राज्य में विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ ये बार बार जो है दुर्घटना क्यों होती है, क्या उनकी जान इतनी सस्ती है, चाहे विकास दिव्यकीर्ति हो या फिर खान सर हो। और कल ही खबर आई है कि दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट थी फिजिक्स वाला की वो भी बंद कर दी गई है। इसको लेकर के हमारे साथ जो पटना की जनता है उससे पूछेंगे क्या विद्यार्थियों की जो जिंदगी है वो इतनी सस्ती होती है, और एक तो जो है जीवन भर आप संघर्ष करते हैं एक सरकारी नौकरी के लिए, और उसके बाद भी ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं सरकार की सवालिया निशान उठाती है। इस पर क्या कहिएगा जो विद्यार्थियों के साथ बार बार ये घटना हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो दिल्ली में जो घटना हुई वो बहुत दुखद है, भगवान सबकी आत्मा को शांति दे। तो प्रशासन अगर ये कार्रवाई कर रही है तो मैं प्रशासन का स्वागत करता हूँ। उनको हर बिल्डिंग की जाँच करनी चाहिए, कहाँ क्या फॉल्ट है, क्या है नहीं है, और अगर किसी कोचिंग में ऐसी फॉल्ट पाई जाती है तो उसको मरम्मत कराई जानी चाहिए, और अगर मरम्मत की स्थिति में नहीं हो तो वहाँ से कोचिंग को शिफ्ट करके कहीं और लेके जाना चाहिए। आखिर स्टूडेंट की ज़िंदगी इतनी सस्ती तो है नहीं। 3 छात्र की मृत्यु हो गई वहाँ पर, कितनी दुखद बात है ये। तो दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सावधानी बरतना जरूरी है। तो जो प्रशासन काम कर रही है मैं उसका समर्थन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। सारे बिल्डिंग की जाँच होनी चाहिए। दृष्टि आई है जो कि बहुत नामी चर्चित खान सर की कोचिंग क्लासेस फिजिक्स क्लास वो बेसमेंट में चल रही है। ये कहीं ना कहीं तो मतलब क्या है, आप चला रहे हैं इतनी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन उसकी सही व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, विकास दिव्यकीर्ति सर और खान सर, अवध ओझा सर, नीतू मैम, ये सब लोग बड़े बड़े टीचर हैं भारत के। तो अगर ये बड़े बड़े टीचर, अगर छात्र आपके पास आए तो छात्र, एक टीचर के लिए उसका छात्र बेटा बेटी के समान होता है, भाई बहन के समान होता है, तो उसकी ज़िंदगी की सुरक्षा भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि वो जो घटना वहाँ पर दुखद घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति, यानी कि वो फिर से रिपीट ना हो। तो इसके लिए आपको जो भी उचित कदम उठाना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल, और ये छात्र की ज़िंदगी ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक का मामला चल रहा था, इंक्वायरी चल रही थी, पता नहीं कौन से ठंडे बस्ते में चले गई। एक तो पेपर लीक करके आप कर रहे हैं, उसके कोई तो वैकेंसी नहीं, वैकेंसी के बाद चलिए वैकेंसी आती है, नहीं आ रहा है, ग्रेस मार्किंग दे देकर, मतलब किसी जगह पर क्वेश्चन बांटने में लेट हो गया था तो वहाँ के लोगों को ग्रेस मार्किंग, फिर तो अगले बार से धंधा बन जाएगा। सरकार की नाकामी भी कह सकते हैं। सरकार की नाकामी तो मैं सरकार की नाकामी तब मानूंगा जब ये जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट जाके सरकार को सौंपे और सरकार अगर कार्रवाई नहीं करे। ये जांच कमेटी को अगर दायित्व दिया गया है तो उनको उचित जांच करनी चाहिए, और जो भी दोषी आते हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे बिल्डिंग गिरने का मामला हो, उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे सरकार करे चाहे कोर्ट करे। अच्छा, जब ये दिल्ली वाली घटना होती है तो जो बड़े बड़े जो शिक्षक है हमारे देश के, चाहे वो विकास दिव्यकीर्ति हो, खान सर हो या अवध ओझा हो, वो कुछ नहीं कहते, चुप्पी पे रहते हैं। जब इनका विरोध होने लगता है तो 3-4 दिन बाद आके कोई स्टेटमेंट देते। ऐसे टीचर का चुप्पी रहना कहीं ना कहीं ये तो कहता है कि अब रील से बाहर कब निकलिएगा, कब स्टूडेंट के हक के बारे में सच कहिएगा। नहीं, ये तो उनकी जिम्मेदारहीनता मैं कहूँगा। एक टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि छात्रों की ज़िंदगी सुरक्षित रहे, तो इसमें कुछ कहना ही नहीं, उस पर उनको ठोस कदम ही उठाना चाहिए। अपने कोचिंग में पता करना चाहिए कि उनकी बिल्डिंग में कुछ फॉल्ट तो नहीं है। तो एक टीचर को हमेशा अपने छात्र का कैरियर ही नहीं, छात्र की ज़िंदगी का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं सभी टीचर, भारत के जितने भी टीचर हैं, केवल खान सर ही नहीं, विकास दिव्यकीर्ति सर ही नहीं, अवध ओझा सर, नीतू मैम ही नहीं, भारत के जितने भी टीचर हैं उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि छात्रों की ज़िंदगी सुरक्षित रहे। और ये पेपर लीक का मामला, जो भी पहले तो पेपर लीक में छात्र की ज़िंदगी बर्बाद, वैकेंसी पहले की तरह नहीं आ रही है, परीक्षा में लेट हो रहा है, और ये बिल्डिंग गिरना, तो ये एक तरह से छात्र को जिंदगी से खिलवाड़ करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? शिक्षा कम व्यापार नहीं लग रहा है, आपको व्यापार बन गया है हमारे देश के लिए। शिक्षा व्यापार है, लेकिन हर जगह तो नहीं है ना। अब कुछ लोग हैं जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट देखिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली आपको ज़बरदस्ती तो लेके नहीं आती है, आप स्वयं जाते हैं, वहाँ की फीस पे करते हैं, तो व्यापार तो हो ही गया है। और दूसरी बात, ये शिक्षा पे जो 18% GST लगाए हैं, तो APL कार्ड, BPL कार्ड और राशन कार्ड, उसके
छात्रों को कम से कम आप उसमें रियायत दीजिए, क्योंकि बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड और राशन कार्ड वाले छात्र वो 18% जीएसटी नहीं दे पाएंगे। कम से कम उनको मैं ये नहीं कहता हूँ सारे छात्रों को रियायत दीजिए, लेकिन कम से कम बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड और राशन कार्ड वालों को शिक्षा के जीएसटी में रियायत दीजिए। जय हिंद।